नमस्कार मित्रों। आज मेरी और आपकी चर्चा का जो विषय होगा वो पिछले 24 घंटे की वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको भारतीय राजनीतिज्ञों और राजनीतिक पार्टियों की सोच के प्रति आपको सोचने को बाध्य करेंगी। वो दो घटनाएं क्या हैं? पहली घटना पालघर से संबंधित है। कल पालघर कांड में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता की एक सड़क दुर्घटना में मौत। दूसरी घटना कानपुर में कोरोना काल के दौरान भोजन न प्राप्त होने के चलते एक मजदूर ने फांसी लगाई। मित्रों, ये दोनों ही घटनाएं जहां एक सामान्य आदमी के मन को व्यथित करती हैं, वहीं कहीं न कहीं इस सोच को जन्म देती हैं कि क्या ये एक जन कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें हम जी रहे हैं। साथियों, जिस तरीके से पालघर में दो निर्दोष साधुओं को मॉब लिंचिंग कर मार दिया जाता है, पूरे देश में एक बवंडर उठता है। उसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार ये कह करके कि नहीं, वो उनके स्तर पे कार्रवाई हो रही है और सब कुछ न्याय संगत होगा, मामले को शांत दबाने का प्रयास करती है। और उसके बाद जो उसका दुष्परिणाम निकला कि उस मुकदमे की पैरवी करने वाले पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता की बड़ी ही संदिग्ध परिस्थितियों में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। ये जानते हुए कि मामला कितना संवेदनशील है, मामला कितना महत्वपूर्ण है राजनीतिक सामाजिक नजरिए से, इसके बावजूद भी उस अधिवक्ता की मौत एक तथाकथित दुर्घटना में जांच होगी, निसंदेह वो एक सामान्य दुर्घटना करार दी जाएगी। लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं ऐसे संवेदनशील मसलों पर ही क्यों होती है? क्या यह दुर्घटना अब इंगित नहीं करती है कि महाराष्ट्र सरकार अब उतनी विश्वसनीय नहीं रही, महाराष्ट्र की पुलिस व्यवस्था उतनी सक्षम और व्यवस्थित नहीं रही, और क्यों कर केंद्र इसको सीबीआई को देने से गुरेज कर रहा है? यहां एक ये भी विषय वस्तु है। अपने को राष्ट्रवादी हिंदूवादी पार्टी कहने वाली बीजेपी, जिसकी केंद्र में सरकार है, क्या उसको संतों की ये पुकार नहीं सुनाई पड़ी जो महाराष्ट्र के पालघर पे जो है सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे? हनुमानगढ़ी के महंत अमरण अनशन पे बैठे, उसके बाद भी केंद्र सरकार को नहीं लगा, और होते न होते आज उस अधिवक्ता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु। साथियों, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं। मैं आपको इंगित कराना चाहूंगा कि जिस व्यवस्था को हम पोषण कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक न होकर वो किसी अन्य प्रवृत्ति की व्यवस्था है, जिसमें हिंदुस्तान के आम आदमी को लोकतंत्र के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपनी मनमानी कर रही हैं। तो दूसरी तरफ 20 लाख करोड़ का पैकेज, सड़क दुर्घटनाओं में पैदल चलती हुई मजदूरों की मौतें, डंपर से कुचल जाना, कार से कुचल जाना, इतनी दूर पैदल चल के आते आते रास्ते में मौत हो जाना, और अब तो स्थितियां यहां तक बीती हो गई हैं कि कानपुर महानगर जैसे शहर में शहर के मध्य रहने वाला एक मजदूर अपने बच्चों को भूखा भी लगता न देख सका और उसने आत्महत्या कर ली। बहुत गंभीर और गूढ़ प्रश्न है। मेरी इन बातों को विचार कीजिएगा। क्या ऐसी सोच की सरकारें, राजनीतिक पार्टियां क्या जन कल्याणकारी हो सकती हैं? पुनः आपसे इसी विषय पर चर्चा आगे जारी रखूंगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।